वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने लगे हैं, पर उससे पहले एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। स्टूडेंट, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी गर्म चीज के ऊपर आपका हाथ लगा हो और आपकी बॉडी ने फौरन कोई रिस्पॉन्स शो किया हो? अक्सर अमूमन जब भी हमारे साथ कोई ऐसा सिनेरियो होता है कि हमारा जो स्किन है, हमारी बॉडी है या हमारा हाथ जब किसी गर्म चीज के साथ टकराता है, टच होता है, तो हम अपने हाथ को फौरन हटाते हैं और अपनी बॉडी को सेफ करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब हमें कोई जोर की तेज आवाज सुनाई देती है तो हम फौरन एक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी फौरन मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा कभी हम इस तरह देखते हैं कि जैसे कोई लाइट अगर हमारे डायरेक्ट फेस पे पड़ रही हो तो हम फौरन अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों को सेव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जिसमें हमारी बॉडी एक्शन जनरेट कर रही है, एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, अपने आप को सेव करने के लिए रिस्पॉन्स कर रही है, इसे बेसिकली कहते क्या है? आज हम पढ़ेंगे इन्हीं सारी चीजों के बारे में। ये वो एक्शन है जो हमारी बॉडी खुद को सेव करने के लिए कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ठीक है, बता रही होती है। सही, इस रिस्पॉन्स को, इस एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन का जो टॉपिक है आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन को सही से समझ के पढ़ लेते हो तो आप इसके बारे में अच्छा सा एक नोट लिख सकते हो। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से अक्सर नोट पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सवाल दो तरीके से आता है। सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन, आपको रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर एक नोट लिखना होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। दूसरा सवाल आता है एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन, आपको रिफ्लेक्स एक्शन को एक्सप्लेन करना होता है, ये भी शॉर्ट नोट की तरह ही लिखना होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद साथ ही साथ एक पेज उठाना है या कॉपी उठाना है और उसमें एक शॉर्ट नोट लिखना है रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको लेक्चर के साथ साथ एक सवाल याद भी हो जाए। सही स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि अपनी बॉडी को सेफ करने के लिए हमारी बॉडी जो फौरन ऑफेंट रिस्पॉन्स कर रही है, इसके पीछे का बिहाइंड द सीन क्या है, किस तरीके से ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है, बॉडी ऑटोमेटिक किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो स्टोरी स्टार्ट होती है रिफ्लेक्स एक्शन की, वो सेंसरी न्यूरॉन से स्टार्ट होती है। सेंसरी न्यूरॉन आपने पढ़ा था अभी प्रीवियस लेक्चर में, हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को और उसमें हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी डिस्कस किया था। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। अब न्यूरॉन्स की मुख्तलिफ टाइप होती है, तो उसमें हमने सबसे पहली टाइप पढ़ी थी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन यानी कि वो न्यूरॉन जिसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन एसोसिएट होते हैं, जैसे हमारा टंग, हमारी स्किन, ठीक है, हमारी आईज। ठीक है, और ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए किस तरीके की चीजों को महसूस करती है? ये बेसिकली हीट को, लाइट को, साउंड को, इस तरीके की चीजों को इन्वायरमेंट से क्या करती है, इन मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को ले रही होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेंसरी न्यूरॉन जब इस तरीके का सिग्नल्स लेती है तो वो ये सिग्नल कन्वे करती है, आगे भेजती है सेंसरी रिसेप्टर्स के पास। अब सेंसरी रिसेप्टर्स भी हमने पढ़ा था, रिसेप्टर्स जो बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को मैसेज फराहम करने में मदद दे रहे होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स या कोई भी रिसेप्टर सिग्नल्स को इन्वायरमेंट से लेके अंदर इंटरनल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जब सेंसरी न्यूरॉन ने कोई मैसेज लिया है तो वो सेंसरी रिसेप्टर के पास लेके जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर में हमने जैसे अभी एग्जांपल डिस्कस की कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ता है तो आपकी स्किन एक ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन। अब ये सेंसरी ऑर्गन क्या करेगी, जैसे महसूस करेगी इस गर्म को, इस हीट को, तो वो फौरन ये मैसेज भेजेगी सिग्नल्स की सूरत में सेंसरी रिसेप्टर के बाद।
सेंसरी रिसेप्टर्स उस मैसेज को, उस सिग्नल को लेंगे और मोटर न्यूरॉन के पास ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन सेकंड टाइप है हमारे पास न्यूरॉन की। एक तो सेंसरी न्यूरॉन हो गया, दूसरा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन बेसिकली हमारी पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन सिर्फ सेंसरी ऑर्गन के साथ एसोसिएट होते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन से मिलने वाले सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी ऑर्गन लेके सेंसरी रिसेप्टर से आगे मोटर न्यूरॉन के पास भेजते हैं। और मोटर न्यूरॉन किसके साथ लिंक होता है? हमारी पूरी फिजिकल बॉडी की एक्टिविटीज के साथ, हमारी बॉडी की मूवमेंट के साथ, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद मजीद नर्वस सिस्टम्स के साथ। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन का काम हो रहा होता है कि इसको बॉडी को मूव करवाना, बॉडी की किसी इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री जो कंट्रोल पोजीशन है उन सबको क्या करना, रिलेट करना, चेक करना। सो मोटर न्यूरॉन जो है, यानी जो बाकी हमारा नर्वस सिस्टम है, उस तक जब ये मैसेज जाएगा देन फिर क्या होगा, ये सिग्नल्स स्टैंड होंगे, सेंड होंगे ये सिग्नल्स इफेक्टर के पास। अब ये सिग्नल्स जो है, इंफॉर्मेशन जो है, ये इफेक्टर्स के पास पहुंचेगी। ठीक है, इफेक्टर हमने पढ़ा था, इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर जनरली हमारे मसल्स और ग्लैंड ही होते हैं। अब ये इफेक्टर मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना, एक पाथवे था सिग्नल्स और इम्पल्सेस को भेजने का, हमने पाथवे डिस्कस किया था। उसमें इफेक्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस रिफ्लेक्स एक्शन की जो कि सेंसरी ऑर्गन से लिया गया है, ठीक है, ये ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नीड नहीं होती। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सेस में, रिफ्लेक्स एक्शन में ये चूंकि बहुत ही शॉर्ट होता है, ये रिस्पॉन्स बहुत फौरन ही जो है वो अमल में आता है, तो इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी इंटर न्यूरॉन की, यानी ब्रेन की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे कहाँ होता है? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ पर इस शॉर्ट रिस्पॉन्स के लिए ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्रेन की जरूरत नहीं होती, तो इंटर न्यूरॉन का यहाँ पे कोई अमल, रद्दो अमल नहीं होता। इंटर न्यूरॉन इज द थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में होते हैं, जो कि सिग्नल्स को स्मूथली ट्रांसमिट करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये जो रिस्पॉन्स है बहुत जल्दी होता है, शॉर्ट टाइम में होता है ये एक्शन, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंटर न्यूरॉन ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन ऑल्दो वी नो, अगरचा जैसे हमें मालूम है, अदर पाथवे, बाकी अगर कोई इंफॉर्मेशन होती तो फिर वो ब्रेन से जरूर जाती और उसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता, बिल्कुल नैनो सेकेंड में वो इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जाती। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट रिस्पॉन्स की, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं, उसमें ब्रेन की जरूरत, इंटर न्यूरॉन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब बेसिकली जब ये इफेक्टर्स के पास जाएगा तो ये चूंकि शॉर्ट है, शॉर्ट न्यूरॉन है, यानी शॉर्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इफेक्टर के पास हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि एक सिंपल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। उसी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपका हाथ गर्म चीज पे लगा है तो बेसिकली आपकी बॉडी क्या करेगी, यानी आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सेंसरी रिसेप्टर्स तक मैसेज भेजेगा, सेंसरी रिसेप्टर इफेक्टर के पास भेजेगी। इफेक्टर जनरली हमारे मसल्स और ग्लैंड ही होते हैं। अब हमारे हाथ का जो मसल्स है, जैसे ही उसे ये मैसेज पहुंचेगा देन वो फौरन अपने आप को हटाएगा, मसल्स हटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नीड ही नहीं हुई। सही नाउ, अब ये जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, फौरन हाथ हटाना, फौरन अपनी बॉडी को सेव करना, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स। इसे हम सिंपल रिफ्लेक्स भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब एक और चीज, द पाथवे, वो रास्ता जहां से इंपल्सेस, यानी बेसिकली क्या हमारे पास सिग्नल्स, ठीक है, इंपल्सेस से मुराद क्या है? सिग्नल। वो रास्ता जहां से इंपल्सेस सिग्नल ट्रांसमिट हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं रिसेप्टर से लेके इफेक्टर्स तक, इस रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्म। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि
सेंसरी ऑर्गन से लेके सेंसरी रिसेप्टर तक। अब सेंसरी रिसेप्टर से लेके इफेक्टर तक जो रास्ता है, मोटर न्यूरॉन से गुजर के इफेक्टर तक जो रास्ता है, वो हमारे पास कहलाएगा रिफ्लेक्स आर्क। यानी इसी रास्ते में, इसी पाथवे में जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा और फिर हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन करेगी अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था रिफ्लेक्स एक्शन का। टॉपिक छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे इसका शॉर्ट नोट लिख के। ठीक है स्टूडेंट, तो कोशिश करो हाथों हाथ इसे याद करके आप एक बार शॉर्ट नोट लिखने की प्रैक्टिस भी कर लो। सही है स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।